दोस्तों, कभी कभी अल्लाह की कुदरत ऐसे निशान दिखाती है जिन्हें देखकर इंसान की सारी ताकत, उसका घमंड और उसका इल्म सब बेबस नजर आने लगता है। कहते हैं कि जब बुलडोजर एक अल्लाह वाले की दरगाह को गिराने पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। मशीन लोहे की थी, ताकत इंजन की थी, लेकिन फैसला ऊपर वाले का था। और जब अल्लाह की तरफ से कोई इशारा आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस वीडियो में आप जानेंगे कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक खुली हुई कुदरती निशानी? क्यों बुलडोजर खुद टूट गया और क्यों लोग इसे एक खास करामत मान रहे हैं? भाइयों और बहनों, अगर आप अल्लाह की कुदरत, उसके असबाब और उसके छुपे हुए पैगाम को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो वाकया आप सुनने जा रहे हैं वह आपके दिल को हिला देगा और आपकी सोच बदल देगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कस्बा था, हसनपुर। सालों से यह जगह अपने सूफी संतों और दरवेशों की बरकतों से जानी जाती थी। कस्बे के बीचों बीच स्थित थी एक पाक दरगाह, हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की। हर जुमेरात को वहां चिराग जलते, अगरबत्तियों की खुशबू हर तरफ फैलती और दूर दूर से लोग दुआ मांगने आते। मगर समय के साथ हालात बदल गए। जहां कभी अजान और दरूद शरीफ की आवाज गूंजती थी, वहां अब ऊंची इमारतें और भीड़ भरी गलियां बन गईं। फिर एक दिन दरगाह को एक नोटिस आया, दरगाह की हिफाजत पर सवाल उठते हुए कार्रवाई की जाएगी। कस्बे में सन्नाटा छा गया, लोग डर के साए में थे। दरगाह के बुजुर्ग फकीर सैयद रफीक शाह ने नोटिस देखा, आंखें बंद कीं और धीरे से बोले, जो घर अल्लाह के नाम पर बना है उसे कोई ढाने की ताकत नहीं रखता। सब्र रखो और नमाज में यकीन बनाए रखो। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा, यही थी बाबा रफीक शाह की पहचान। 70 साल की उम्र में भी वे हर फज्र की अजान से लेकर ईशा की नमाज तक उसी दरगाह की सेवा में जुटे रहते। लोग उन्हें मोहब्बत से बस बाबा कहते थे। लेकिन इस बार माहौल अलग था। नगर के लोग, कुछ मशीनें और बुलडोजर दरगाह की ओर बढ़ रहे थे। लोग डर गए, बाबा अब कुछ नहीं होगा, ये तो अधिकारियों का हुक्म है। बाबा रफीक शाह ने शांत निगाहें आसमान की ओर उठाईं और बोले, बेटा, जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। अगर यह दरगाह हक पर है तो अल्लाह खुद इसका रक्षक बनेगा। गुरुवार की शाम थी। दरगाह में पहले से ज्यादा भीड़ थी। कोई तस्बीह पढ़ रहा था, कोई रो रहा था। सबकी जुबान पर एक ही दुआ थी, या हजरत अपनी दरगाह की हिफाजत फरमा। फजर के बाद बुलडोजर और लोग पहुंच गए। भीड़ सड़कों पर जमा थी। बुलडोजर दरगाह के सामने रुका, इंजन गरजा और उसी पल बाबा रफीक शाह आगे बढ़े। दरगाह के सामने खड़े होकर बोले, यह अल्लाह का घर है, इसे छूने से पहले अपने ईमान का माप लो। बाबा रफीक शाह ने हाथ उठाए और पुकारा, या अल्लाह, अगर यह दरगाह तेरे सच्चे वली की निशानी है तो कोई ताकत इसे नष्ट न कर सके। भीड़ खामोश हो गई। बुलडोजर गरजा, लेकिन जैसे ही ऑपरेटर ने लीवर दबाया, थक थक, इंजन बंद। दूसरी कोशिश में भी वही नतीजा। तीसरी मशीन आई, चलते ही रुक गई और टायर फट गए। सबकी सांसें थम गईं। कोई बोला, यह अल्लाह का करिश्मा है, तो कोई फुसफुसाया, हजरत की करामात है। इंस्पेक्टर चिल्लाया, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन ऑपरेटर कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, यहां कुछ है। तभी आसमान गरजा, तेज हवाएं चलीं और बारिश बरस पड़ी। दरगाह की छत से गिरती बूंदें रहमत जैसी लग रही थीं। लोग दंग रह गए। बाबा रफीक शाह सजदे में झुके, आंखों से अश्क बह रहे थे। बारिश ने सब धो डाला। बुलडोजर कीचड़ में धंस गया और दरगाह अल्लाह के नाम से सलामत खड़ी रही। अगले दिन अफसरों ने रिपोर्ट दी, कार्रवाई किसी वजह से स्थगित की जाती है। लेकिन हसनपुर वालों के लिए यह कोई साधारण वजह नहीं थी, बल्कि हजरत की करामात थी। उस रात बाबा रफीक शाह देर तक दरगाह में मसरूफ रहे। उन्होंने कहा, मेरे बुजुर्ग दादा बताते थे, जब हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए थे तब यह जमीन बंजर और सुनसान थी। उन्होंने 40 रोज तक रियाजत की। एक दिन उनकी दुआ से एक अंधा बच्चा देखने लगा और उसी क्षण से यह जगह नूरानी हो गई। बाबा की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, आज भी वही नूर मौजूद है, कोई इसे मिटा नहीं सकता। इस करामात की खबर शहर भर में फैल गई। वीडियो सामने आए। बुलडोजर दरगाह के सामने खुद झुक गया। कोई बोला, यह अल्लाह का करिश्मा है। और सब मान गए कि इस इबादत गाह को नष्ट करने की ताकत किसी इंसान में नहीं। एक दिन किसी स्थानीय पत्रकार ने पूछा, बाबा, डर नहीं लगा था? बाबा रफीक शाह मुस्कुराए और बोले,
सच्चे दिल में जब अल्लाह की मौजूदगी हो तो डर कहां से आएगा। जब दिल में खुदा हो तो लोहे की मशीन भी सजदा करती है। कुछ महीनों के भीतर यह जगह पूरी तरह पाक करार दी गई और दरगाह का गुंबद फिर से चमक उठा। अब यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई सुकून पाने। और बाबा रफीक शाह कहते, जब इंसान का यकीन सच्चा हो तो अल्लाह खुद उसका रक्षक बन जाता है। दरगाह की इस करामात ने पूरे हसनपुर को बदल दिया। लोग अब पहले से ज्यादा नम्र और रहमदिल हो गए। वहीं मनोहर, जो पहले बुलडोजर चलाता था, अब दरगाह की सफाई करता है। रोज फूलों का हार लाकर दरवाजे पर रखता है और कहता है, बाबा, उस दिन मैंने महसूस किया कि किसी अदृश्य हाथ ने मेरी मशीन रोक दी। समझ गया, कुछ जगहें मिटाने के लिए नहीं, सजदे के लिए होती हैं। बाबा रफीक शाह मुस्कुराते और कहते, जो सच्चे दिल से तौबा करता है वही अल्लाह का प्रिय बनता है। एक शाम उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो दरगाह के सामने मिट्टी का चिराग जलाना। याद रखना, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। कुछ ही समय बाद बाबा रफीक शाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जनाजे में हर समुदाय के लोग शामिल हुए, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्योंकि उन्होंने सभी को एक ही पैगाम दिया था, इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत है। आज हसनपुर की दरगाह में सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून का माहौल है। हर शाम यहाँ दिए जलते हैं, कुरान की तिलावत होती है और बाहर तख्ती पर लिखा है, यह वही जगह है जहाँ बुलडोजर झुक गया था और इंसानियत उठ खड़ी हुई थी। जब लोग वहां से गुजरते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, या हजरत, हमारे दिल से घमंड मिटा दो, जैसे आपने उस बुलडोजर को रोका था। हसनपुर की हवा में आज भी वही नूर बसा है, वो नूर जो किसी मशीन से नहीं बल्कि सच्चे यकीन से पैदा हुआ था। जब दिल में यकीन और अमल में सच्चाई हो तो अल्लाह की रहमत हर मुसीबत को थाम लेती है। बुलडोजर चाहे लोहे का क्यों ना हो, मगर उसे भी झुकना पड़ता है उस ताकत के आगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले दिलों में बसती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस्लाह और नफत के लिए इसे दूसरों तक पहुंचाएं, सादकत की तरह बांटें और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि और हकीकतों और करामातों का ज्ञान हासिल कर सकें। अल्लाह आपको इसके अच्छे अज्र से नवाजे।